बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जो T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन है। ये मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान उमैर बशीर और मैं हूं आपके साथ महक असलाम। स्पेशल प्रोग्राम में होगा ये कि क्रिकेट पर तज्जिए होंगे, तबसरे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मुख्तलिफ अंदाज में हम आपकी बात करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे। और इसके अलावा क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी टीम इन है, आउट है, किसने कैच छोड़ा, क्यों किया ऐसा, क्या नहीं करना चाहिए था, इन सब पर बात होगी। इसके अलावा क्या सरप्राइज होगा, तनकीदी जायजा लिया जाएगा। लेकिन क्रिकेट पर बात होगी एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ। रोजाना होगी आपकी मुलाकातें, कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ मेहमान हमें रोजाना यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 11:03 पर हर जुमेरात से इतवार पूरे T20 वर्ल्ड कप में हमारा और आपका साथ बना रहेगा। तो आपने ये शो मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा, जिसको आप कभी भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले मेहमान का तारुफ करवाते हैं फोन से पहले। कौन है? हमारी वुमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मैच था आज, कैसा लगा झटका? बहुत जोर का लगा दिल धड़का, बहुत जोर का धड़का, बल्कि बड़ी परेशानी हुई एंड पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच हमने जीत लिया। पाकिस्तान ने कन्विंसिंग नहीं खेला, ये तो अब एस्टैब्लिश हो चुका ना आज के मैच में। क्यों? ये तो आपको पता है कि ये पहला धड़का तो हमें लगता ही है, और बात फिर वही पे आ जाती है कि मिडल ऑर्डर, और मिडल ऑर्डर पे जब बात आ जाती है तो तकलीफ होती है हमें भी, और डेफिनेटली टीम को भी उसको देखना पड़ेगा। ये ऑर्डर के ऊपर ना डिटेल से बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे आप कितनी एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर। आपने क्योंकि तैयारी में भी हमारे साथ रही, आज पहला शो एंड तक आप हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हूँ, और हमें पता है कि हमने टाइम कैसे साथ गुजारना है, सारे मैचेस भी देखने। अच्छा निदा, एक बात है जो पाकिस्तानी टीम के बारे में अमूमन मैं सुनती भी और सोशल मीडिया में मैं देखती भी, कि कहा जाता है कि जी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, किसी आसानी को मुश्किल में कैसे बदलना है हमारी टीम को पता है, और किसी सोल्यूशन को प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमारी टीम को पता है। वाकई ऐसा है? ऐसा है, और हमें झटका देना आता है बड़े अच्छे तरीके से, और आज भी मिला। लेकिन ये कि इस झटकों को जरा कम करें और इस पे हम बात करेंगे। जरा इस पे हम बात करेंगे जरूर, और जो चीजें ठीक होने वाली हैं उसको करना है। हमने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचेस की T20 की सीरीज खेली। हमने थ्रू आउट द ईयर हमने T20 बहुत ज्यादा खेले। अभी हम क्यों, जब वर्ल्ड कप आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, फिर हम ये क्यों बात कर रहे थे कि भी चीजें बेहतर होने वाली हैं, बेहतर करने वाली हैं? हमने उन मैचेस में, उन सीरीज में क्यों नहीं सीखा? देखिए, हम बहुत अर्ली हर चीज़ का रिजल्ट निकाल लेते हैं। हमने 3 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टीम किस तरह की खेली है। हम अक्सर बात करते हैं कि जब हमारे अगेंस्ट ऐसा की टीम आती है तो वो प्रैक्टिस मोड पे होती हैं, और हम लोग अपनी पूरी टीम उतारते हैं, हम लोग अपनी प्रिपरेशन तो करते हैं, और फिर हम ये भी कर लेते हैं कि हम अब प्रॉपर तैयार हैं। लेकिन फिर जब हम आईसीसी के इवेंट्स में जाते हैं, फिर हमारा वही मिडल ऑर्डर जो हमें परेशान करता है, और एक आधा अपसेट इस तरह का हो जाता है जो हमें टूर्नामेंट से आउट करवा देता है। तो अभी हमें ये है कि आई थिंक हमने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, और लग भी रहा था कि हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। लेकिन अभी हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेट होने वाला है। आपका पॉइंट यही है कि हम छोटी जीत को ओवर सेलिब्रेट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बैटिंग कोलैप्स हुआ आज के मैच में। मैच हमने देखा एक मर्तबा फिर से हमारा टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर भी जो है वो शुक्र है फहीम अशरफ बचा गए वहां पर। तो बैटिंग कोलैप्स की वजह से लेजेंड बल्लेबाज पाकिस्तान के मायनाज और पूरी दुनिया के जो है ना, अगर बल्लेबाजों की बात की जाए कि उनका नाम सबसे ऊपर ही रहेगा। सुपरस्टार, बिल्कुल सुपरस्टार, लेजेंड इनको कहेंगे तो जाहिर है सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार है, लेजेंड है। कौन है हमारे साथ? जावेद भाई मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। और जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पहला शो है आज, और आप बताइए क्या हुआ है हमारे बल्लेबाजों को? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे आप 12 के बाद ले लेते, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता उसके बाद ले लेते, हम बाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई आपने निदा और सबसे पूछ लिया, लेजेंड्स को बिठा के वो बिठा दिया। मैं आपको बताऊं, देखिए आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान्य सोबर का पल भर की खबर नहीं। क्या बात? मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूं। ये बुजुर्ग लग रहे हैं आपको? बुजुर्ग लग रहे हैं, वो भाई लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ तो भाई, ये दोस्त वुमेन टीम की कैप्टन है हमारी, वो साबिक। अच्छा, ये कौन कहा? अच्छा नहीं, वो है निदा डार बैठी है। निदा जी, मेरी सोई समारी जी मेरी बग्गो जी ठीक है, ये मेरे भी साथ साथ में चलते रहेंगे। मैं याद करूँ कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बस कंपनी की मशहूरी की वजह से यहाँ पे आ गए हैं। और मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पौन हो आज
ये क्या है? ये क्या है? ये जब होगा तो पता चलेगा। आज आपको पता है हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है, उसके लिए आपको हमने बुलाया है इधर। आपने बताना कि बैटिंग में क्या मसले हैं, वो तो शुक्र अदा करें फ़हीम अशरफ बचा गया हमें। नहीं, फ़हीम अशरफ को टिप्स किसने दिए मुझे बताएं। किसने? आपने? इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं क्या बात टिप्स है? की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको कुछ ज़रा नकद भी दिया है। मैं कहा मेरे पास बहुत अच्छी तुमने बैटिंग की है, और बल्कि तुमने तो उसको मेरे से फ़ोन भी करवाया था। मैं उसी से पूछ लेता हूँ, आया बुला लेता हूँ मैं मैं। मैं आपकी बात पे जो है ना उसको आके आए नहीं जी, खुद ही आ गए हैं। खुद आपने बुलाया नहीं है, वो खुद ही आ गए हैं। भाई और आना ये बनता कौन सी भी है। एंट्री है? ये तबाही मचाते हुए आ रहे हैं राना साहब। तबाही कैसी मचाई मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ तबाही मचाई। निदा क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फैन हो जाओ, सेल्फी ले लो बाद में, मेरे पास टाइम नहीं होना। मैंने सेल्फी आपके साथ बड़ी दफा ली है। क्या बात है। मैं कहता हूँ जो भाई बाबा ने जी कौन है? और मैं जावेद भाई, legend। लेजेंड ਉਹ यार। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏ ਨੇ। 4-5 छक्के ਜਿਹੜੇ मैं मारे ने वो किथे जाने? मेरी बात सुनो, एक तो एक तुमने छक्का? 4-5 पूरे करियर पे नजर डालें आप। नहीं, वो गलती से लग गया था। वो छक्का मैंने खुद से नहीं मारा था, वो मुझसे गलती। वो मुंह पे बॉल है, मैंने यूं किया, छक्का लग अपने गया। आप को ये- बचाया। ये खुशी आप हमसे नहीं छीन सकते। नहीं, अरे ये आपको चेतन और शर्मा खुशियां जो है उसको अभी तक याद है। एक मिनट जरा मेरे स्टाइल पहले देखें। ये कौन सा? क्या याद दिला रहा है ना आपको? झुकने वाला ना बिकने वाला। पुष्पा कभी किसी ये राना फहीम को बुलाया हमने। ये पुष्पा कहाँ से ले आए आप इसमें? उस मैच ਦੇ ਵਿੱਚ पुष्पा वाला ही हाल सी मेरा। यार, की नहीं, तबाही। ये झुकने बिकने वाली क्या बात है? मैं कभी झुका नहीं हूँ। उमैर, क्या इसका नाम उमैर ही है ना? हाँ वो जी। मैं जी जी है। जी, उमैर है नाम, बिल्कुल उमैर ना है। कभी झुकने वाला ना कभी बिकने वाला। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, हाँ, वो कुछ कह रहे हैं, मेरी कुछ कह बात, रहे तुम ना झुकने वाले ना अपना वो वाले। मेरी बात सुनो, अभी देख लेते हैं यार, इसमें कौन सी बात है। अरे ये मेरा भाई नीचे गिर गया। हैं। लाल लाल नोट। हाँ। ये तो आप झुक भी गए और बिक भी गए। कोई बात नहीं, पैसे की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। भाईजान, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी बात सुन। मैं इनको बहन नहीं कह रहा, बाकियों को। मैं इनको क्यों नहीं कह रही? ये भी बहन है। मेरे कमाए मिल एक गया। भी है जो है कराची में। बल्कि बेटी है आपकी। यार मेरा ये होगा हमारे साथ यार। आज भी मैं पूछा अपनी उम्र का तकाजा तो यही कहता है। और बिठा के आए, मेहरबानी इनको छोड़ दें। अब इनका किस्सा हमें बुलाया करें। जी राना साहब बुला लिया, अब बताएं। हाय की छक्के मारे ने, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ज्यादती मेरे ना होई, मैंने एंड ते भेजता भी जा तू ही सारा कुछ करना। फिनिश कर दिया, इससे बड़ी और क्या? उस तो पहले मैं 2 आलू वाले पराठे खा के डे सी। हाय हाय हाय। मैंने गनूद की आपको बॉलिंग का तो नहीं ज्यादा गुस्सा था कि बॉलिंग नहीं करवाई भी आप? नहीं देती ना, किड्डी करे मेरी बाह है नहीं, बंदा पूछे बॉलिंग चढ़िया गुस्सा मैं आलू वाले पराठे दे नशियां की छक्के पाए। भाई देख नहीं, के नहीं, वो ठीक मेरे है। दांत लेकिन निकाल भाईजान अगर वो कैच हो जाता। हाँ जी। वो जरा कुक की ना सी ओदा। मैं बताता Next. हूँ, ये इसका कमाल दूसरे नंबर पे है। ये आप सबको दाऊद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दाऊद भाई कौन? दाऊद दुआ खा लेना। और नहीं यार, दाऊद भाई है जो बॉलर अपना जिसने कैच छोड़ा था। क्या नाम है? मैक्सो डाउड है वो। वही ना दाऊद। ये दाऊद क्या होता है भाई? अच्छा दाऊद मैक्सो है। डाउड ने क्या ही फड़ लेना सी। मैंने कहा राणे दा तरला ही है ना। मैंने मेरा देखे काम छाड़ता बस कर्म शायद। सब शुक्र अदा करें कि उन्होंने कैच नहीं पकड़ा, और पता है इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि शुक्र है उन्होंने कैच नहीं पकड़ा। भाजी राणे दियां धुम्मां ने, राणे दियां धुम्मां। भाई फरीदी ने की किया मेरे बारे तो सुनिया नहीं? हाय हाय क्या हाय। जबरदस्त बात की उन्होंने, तो सुनवा देते हैं जरा। शायद शाहिद खाना खान अफरीदी ने अफरीदी क्या ने कहा समा है। के प्रोग्राम जोर का जोड़ में आज फहीम अशरफ की कैसे तारीफ की है आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं नीदरलैंड की फील्डर का जो है ना उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है। साथ में फ़हीम अशरफ का पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैच खत्म कर दिया। राणा साहब बिल्कुल, थैंक यू तो राणा साहब मौके पे काम आ रहे हैं। वो काफ़ी अरसे से उसकी परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए, वैसे ऑलराउंडर खेलते, बॉलिंग कम करते हुए नजर आते हैं लेकिन बैटिंग में नजर आ जाते हैं। सो राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी इनिंग के अच्छे छक्कों का। थैंक यू सो मच। तुसी मेरी तारीफ की थी। राना साहब छा गए आज अब वैसे। करम शहनशाह मैंने तो उन्होंने दी सारी टीम ने क्या मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे थे। लेकिन मैं फिर उस टाइम तबाहियां। बॉलिंग क्यों नहीं दी आज? बॉलिंग नहीं ना देती, टाइम नहीं ना मिला। T20 तो हैगा यार। निदा यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। देखें जैसी विकेट्स हैं श्रीलंका की, यहाँ पे मीडियम पेस जो बॉलिंग है वो बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। हमने देखा कि शाहीन थोड़े से एक्सपेंसिव गए, हमने ऑलराउंडर्स तो बहुत सारे खिलाए लेकिन एक मीडियम पेस बॉलर की हमें ज़रूरत थी इस विकेट पे। समझती हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक अगर शाहीन शाह अफरीदी को देखा जाए तो पेस जिस जगह पे यूज़ होनी चाहिए वो वैसे यूज़ नहीं की गई, और लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बरक्स आप सलमान मिर्ज़ा को देखें तो उन्होंने शुरू से ऑफ कटर्स करना शुरू कर दिए थे, थोड़ी लेंथ भी उन्होंने अपनी खींची भी थी। तो आई थिंक आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि किस जगह पे आपको मीडियम पेसर की ज़रूरत है और किस जगह पे आपको फास्ट बॉलर जो कि आपको तगड़े ओवर्स निकाल के दे। तो आज जो शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहे हैं और इस चीज़ को नोट करना चाहिए। ज़्यादातर आपको पता है कि
ये स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करती है। 10 ओवर के बाद भी आपको नज़र आया कि स्पिन ने ज़्यादा अच्छा अटैक किया। तो आई थिंक ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि अगर आप फ़हीम को अगर आप ट्राई करें। सलमान की आपने बात की है, अगर सलमान मिर्ज़ा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शाहीन एक बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेल रही है और बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन शाहीन एक अपने विकेट टेकिंग बॉल की तरफ ही जा रहे हैं कि यहीं पर मैं बॉल करूं कि विकेट मिल जाए। तो प्लान बी पर अगर सलमान गए तो शाहीन क्यों नहीं गए? देखिए ये चीज़ तो इनको खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आया ये पिच आपकी फुल लेंथ वाली बॉल की है, स्विंग वाली है, या हम यहाँ पे अपनी पेस किस तरह ऑफ कर सकते हैं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। और ये थोड़ा बहुत आपके प्लान में भी होना चाहिए कि जब हमारा प्लान ए काम नहीं कर रहा तो हमारे पास सेकंड प्लान भी होना चाहिए। सलमान मिर्ज़ा की बात इसलिए करें क्योंकि सलमान मिर्ज़ा की पेस अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा अपने रिलाई करते हैं अपने ऑफ कटर्स पे और अपनी अच्छी लेंथ की बॉल को। तो आई थिंक ये आपको देखना चाहिए कि किस लेंथ पे आपको कौन सी हिट पड़ रही है और कहाँ पे आपको बॉल करनी चाहिए। ज़्यादातर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, T20 फॉर्मेट इस तरह का है कि आप ऑफ कलर नज़र नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए और मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से बॉलर्स हैं जो पावर प्ले में आपके अच्छे बॉलिंग निकाल देंगे। आपके पास साइम की भी एडिशन है, आप साइम से भी करवा सकते हो, और कौन से बॉलर आपको ज़्यादा वहाँ पे फायदेमंद रहे। अच्छा, T20 फॉर्मेट है और इसमें कुछ खिलाड़ी हमें फॉर्म में नजर ही नहीं आ रहे। बाबर क्या किया उन्होंने आज? हर दफा बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लेकिन बाबर आते हैं और वो सारी उम्मीदें झाग की तरह बैठ जाती हैं। देखिए हम काफ़ी टाइम से बाबर के बारे में बात कर रहे हैं कि बाबर की वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो कि रिक्वायर्ड है, और आई थिंक अभी मुझे भी नहीं लगता है कि उनका ये नंबर भी बनता है। मैंने बात की थी कि जिस तरह सर्कल में वो ज़्यादातर खेलते हैं उनकी पोजीशन आई थिंक कि उनको वन डाउन वाली पोजीशन ज़्यादा सूट करेगी। बट एनी हाउ डाउन तो मैंने मांगा ना, रात को मैंने चेयरमैन साहब को कह दिया, अच्छा नकवी साहब को, मैंने कहा मुझे वन डाउन भेजे, बल्कि ओपनर मुझे भेजे। तो ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं, गला खराब हो गया। कैसे? वो रात को क्वाली पड़ी ना एक जगह, ऊपर ठंडा पानी पी लिया। अच्छा भाई क्रिकेट खेल रहे हैं कि कवाली पढ़ रहे हैं? नहीं, वो शादी थी ना रिश्तेदारों की, मैं ऐसे ही जाके क्वाली मैंने पढ़ी इसी ड्रेस में। वैसे ड्रेसेस बड़े इनके मशहूर होते हैं उमर, लिटरली, है ना? क्या पॉइंट उठाया मैं फैन हो गई हूँ। क्या जैसे कपड़े वैसी गाड़ी, क्या बात है भाई। शशका मौला भी करम नहीं, अल्लाह ने देता है, अल्लाह ने शऊर भी दे देता है। मैं कह रहा हूं, देखो अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ कभी भी नहीं लाया, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। बात ये कि जो खट्टे खट्टे से कलर तुम ਉਹ पहन ਭਾਈ रहे ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਪਾਈ ਫਿਰੀ ਅਸੀਂ। हो भाई, ये तो मैं समझता हूँ ये राखी सावंत, ये मीरा इस तरह के कलर पहन रही है। राखी सावंत आप किसको कह रहे हैं? ये मैं उसी को कहा जो है, आपको नहीं कह रहा। बात ये देखिए, राणे ने आगे थरथलियां पाती हैं सानू, राखी सावंत। वैसे लाल रंग की गाड़ी है, कुर्ता येलो लाल भी, रंग का, लाल येलो रंग की भी। गाड़ी, येलो कुर्ता, येलो गाड़ी। कर्मबाजी है। देखिए ये सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? ये मैं बस ऐसे करता हूँ क्योंकि पैसे कोल होंगे, जाके ले लेगी। क्या बात है, बनता भी अभी 100 रुपए के लिए झुक गए हैं। कोई बात नहीं, पैसे में बड़ी ताकत है। अच्छा ये बात सुनो, ये मुझे वापस करना है 100 का नोट, ठीक है? सारी गाड़ी ने कराची वापस जाना है। जी जी, मुझे मैं ये बल्कि अभी कम है तो एतबार नहीं है तुम्हारे ऊपर, दे और दूँ 100 के उत्ते भी ना लैमिनेशन कराई। भाई किस तरह कमाए जाते हैं मुझसे, अब मैं बताता हूँ कितने पैसे चाहिए सर आपको? मैं तो वैसे ही आपका फैन हूँ, आपने जो छक्का मारा था। आपको 2 करोड़ रुपए दे दो। 2 करोड़? वो मैं गाड़ियां ले चुका हूँ 2 करोड़ की। अच्छा अब पास कुछ नहीं बचा। नहीं, पास है। कर्म चला, आपको कुछ चाहिए बताएं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे बस दुआओं में आप अपनी याद रखें, ये दुआएं चाहिए। नहीं नहीं, दुआ सबसे कीमती तोहफा होता है ना, इसलिए कह रही हूँ मैं। बाबा मैं जोगी बाबा। मैं है जी जी, एक तो इतना खूबसूरत और प्यारा नाम थैंक लेते यू, हैं ना बहुत आप। शुक्रिया। अच्छा मैं मुझे कह रही है, एक तो खूबसूरत और प्यारा। नहीं, वो तो आप हैं ही, अल्हम्दुलिल्लाह, no doubt। इसमें कोई शक भी नहीं है। नाम मेरा भी इतना ही प्यारा ये लगता है। इनका नाम लेके बताएं जरा। मैं देखिए इनका बता दो पहले, ये चक्कर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਂਦ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ। अच्छा मेरी बात सुनो, 100 साल बाद अगर एक परफॉर्मेंस दे दी है तो जरा कंट्रोल में 100 रखो। साल बाद? जी 100 साल बाद? जी हाँ, 100 साल मतलब बल्कि 150 साल बाद। कब तुमने आखिरी मैच जितवाया यार? मियां दाद खान साहब मेरी बात सुने। मैं खां वो दूसरे वाले हैं भाई, हम क्रिकेटर वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं। मैं वैसे ना आपका सच्ची मुच्ची दिल से फैन हूँ ना, आपका होना चाहता हूँ मैं शागिर्द। अच्छा मैंने जो छक्के मारे वो तो बस अंदाजे से भी लग गया, कह लेंगे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है। आप मुझे कोई ऐसी टिप दें। नहीं बात सुनो, छक्का मुझसे भी गलती से लगा था, मैं सच्ची बात जो बताऊं, ये झूठ नहीं है। ये मैं उसने चेतन शर्मा ने बॉल यहाँ ऊपर कराई थी यहाँ पे, और मैं बचा रहा था, गलती से वो कन्नी लग के छक्का हो गया। मैंने भी अपनी एक खुशी है पूरी कौम को, उसको भी छीन लेते हैं आप फौरन। तुक्के पे दे रहे हैं। नहीं भाई, जावेद भाई जो हमारे रियल हीरो हैं ना, वो रियल ही हैं। अच्छा, समीर? आपने राणा साहब को क्या टिप्स दी? समीर कौन है? ये समीर में मुझसे जेलस है, मुझे पता है। आप समीर हैं? जेलस है, मैंने कोई समीर बताया है। नहीं। ये कौन है क्या नाम है नहीं, तुम्हारा? उसका जावेद नाम है। क्या नाम है? भाई? मेरा क्या नाम? मेरे माँ बाप ने उमैर बशीर मेरा नाम रखा है।
हम उसी पर रहते हैं। आपके माँ बाप ने तो मैं रखा ना, इसके माँ बाप ने जवेद रखा है। और यार ये अपना बुलबुले टाइप का ब्रेन रॉट हो रहा है, इस तरफ ही चलते हैं हम अपनी असल। अच्छा मुझे बताएं बींगल लेजेंड, आपको तो मैं सब बताऊंगा, आप बताएं। बींगल यार, लेजेंड आप को भी सवाल छोड़ें। करें। आप मेरे बोलें, सवाल आप बोलें। नहीं, बताएं, नहीं, बताएं। नहीं, पहले मुझे इनका अफसोस करने दें। अफसोस? बहुत ज्यादा मैं रोता रहा हूँ 2-4 दिन। मैंने आपको, आप इंस्टाग्राम पे हैं ना? जी ऐसी बिल्कुल, बात है जिसमें बिल्कुल। चूहे को ठंड लगी नहीं। यार राणा साहब चलो आज बोल दो आप, लेकिन मैंने आपको इंस्टाग्राम पे है ना, जी बिल्कुल। आप उसमें डीएम्स में जाएं अपने। नहीं मैं नहीं जाती हैं, ऐसी बात है। लोग उसमें एक होता है जनरल, एक होता है जी। प्राइमरी, जी। एक होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में जाएं और आपने मैसेज किया? जी, बिल्कुल किया। मैं आज जाके चेक करूंगी। प्लीज जाके चेक करें, फॉलो बैक करें। जी जी जरूर करें, जरूर। हमें भी कभी मैसेज करें। आपको मैं अभी व्हाट्सएप पे करता हूँ। जावेद भाई अपनी उम्र देखें, आप क्या इंस्टाग्राम पे जन जी के काम है। तो यार मैं जेंजी हूँ, नो कैप फर ये क्या है? क्या है? मेरा फर भी सही से नहीं निकल रहा। वो बुजुर्ग हो गए ना, जुबान भी बुढ़ी होगी, उन्हें फर नहीं हो रहे। फर देखो ना जवानी च फर, एक फर। अच्छा अच्छा हम अपनी जवानी में ऐसे ऐसे फर करते थे, मैं क्या बताऊँ। बार मैं जरा मैच की बात कर लूं। कल हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं नहीं, यार। आप कुछ और ही कर रहे हैं। मैच बाबर का जिक्र आपने किया है, तो हमसे ज्यादा बाबर की बात कौन कर सकता है? बाबर से पहले बताएं राणा साहब को आपने क्या टिप्स दी थी आज मैच? बाबर को छोड़े, अब राणे बाबर की बात करें। नहीं अच्छा, वो असली वाले की। अच्छा नहीं, इनको मैंने भाई ये जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तो बाबर जी से तावीज लेके दिया था। वैसे मैंने एक और को भी लेके दिया था, लेकिन वो जेल के अंदर है, लेकिन इसने परफॉर्मेंस कर दी। क्या से बात? बाबा जी नहीं, मैं- स्टेडियम के बाहर एक बाबा जी मांग रहे थे, उनसे तवीज लिया इन्होंने। नहीं वो नहीं अच्छा, है। आपने क्या टिप दी थी? आप तो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल डबल तो की नहीं उन्होंने। यही तो अफसर, कितने बार इसने 12 बॉलों पे 29 रन बनाया। जी, आगे मेरी बात सुनो, हर बॉल पे 11 ये- पे। एक गेंद 11 ज्यादा कर गया। 11 पे? 11 पे 29 में। तो आपको 11 हर बॉल पे ये 3 रन बनाता तो कितने 33 हो जाते। तो छक्के चौकों ने क्या फायदा दिया? इतना 29 अच्छा आपने कैलकुलेट ठीक है, किया वो- वैसे। ये मैंने भजा भजा के मारना चाहता। बिल्कुल, बाकी टीम के फील्डर बाहर ले जाए सारे। कल ही राणा साहब भी स्टेडियम में दौड़ी जाए, बहुत नहीं, अच्छा। राणे ने टीम का ठेका लिया, राणा ही सारा कुछ करे। जवानी के दिन है, अभी ताजा ताजा, अभी खून जोश मारता है, अभी भाग लो, हमारे उसमें तो हिला भी नहीं जाएगा आपसे। खून तो बहुत जोश मारे। वो मुझे पता है जो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं वो भी नहीं खोलना चाह रहा, लेकिन बात ये है, मैं ये आपको बता दूं, ये जो T20 का जो फॉर्मेट है, ये दरअसल यहूदी साजिश है। कैसे? छक्के चौके, बस ठीक है। ये विक्टोरिया वालों ने अपना क्या नाम था इसका, मलका नहीं, उसी जमाने में यहूदी ने जब टेक ओवर किया, ये तब से। मलका अरोड़ा ने। अरोड़ा कौन है बे? वो तो मलाइका अरोड़ा है अच्छा, और केड़ी? वो, लेकिन वाकई वो मलाइका अरोड़ा है। आज ही ये फिर स्लिप हो जाते हैं हम। वापस निदा की तरफ चलते हैं, निदा निदा, अब हमने 6 ओपनर्स पिक किया टीम में। अगर मैं नाम बता दूं, साइम, फरहान, बाबर भी ओपन पर खेलते रहे, और इसके अलावा नाफे भी, उस्मान भी, फ़खर जमान भी। सलमान अली आगा ने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले वो 3 डाउन पर आते थे, उसके बाद उन्होंने 2 डाउन पर आना शुरू किया। हसन नवाज की जगह उन्होंने ली। हसन नवाज ऐसे से टीम से बाहर गया, 1 डाउन पर आए। क्या जस्टिफाइड है सलमान अली आगा का? उन 3 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगेन वही आप वाली बात है कि वो टूर्नामेंट, वो सीरीज बाकी टीम्स किसी और माइंडसेट से खेलती हैं। देखिए, ये तो आपको खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि टूर्नामेंट के करीब आप इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से करने चाहिए अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है और आपको पता है टूर्नामेंट आपके सर पे है। तो आई थिंक आपको जिस नंबर से जो प्लेयर खेल रहा था और अगर इन्फॉर्म भी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जब भी आपने नंबर्स चेंज किए, हमेशा हमारी कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। तो प्लेयर तब भी अपनी जगह पर परफॉर्मेंस करता है जब वो कंसिस्टेंट अपनी जगह पे खेल रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा क्लैप्स कर जाता है और वो क्लैप स्टार्ट होता है ऊपर से। आज भी हमने देखा कि अपने 1 डाउन से एकदम हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे। हमने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया, उसके बाद एकदम से हमारी विकेट्स गिरी हैं। बीच में हमारा 12वां ओवर जो है वो डबल विकेट मेडन गया है और वहाँ पे हमारा क्लैप्स जैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमने आके वो बिल्कुल लास्ट 19th ओवर में हमने कवर किया। वो भी हमने अगर फ़हीम अशरफ अगर आज ना खेल रहे होते तो शायद जी
तो शायद वो भी आज हमारा डैमेज हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट बिल्कुल, करता, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स भी हम खेल रहे हैं, देखिए हम ऑलराउंडर्स भी खेल रहे हैं और इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आपके बैटर्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो बैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हो तो आप उसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल, आप हर ओवर में जैसे आप 98 रन से आपके 10-11 ओवर्स के अंदर 12वां ओवर आपका मिडन चला गया तो वहां पे आपको एकदम डैमेज कवर किस तरह करना है, बिल्कुल, ठीक है। वो जो डैमेज आपका हो गया वो आपको पता होना चाहिए आपके कौन से बैटर्स हैं। आप फहीम अशरफ को भी ऊपर भेज सकते थे, आपको ये भी आप इस पोजीशन में भेज सकते थे जहाँ डैमेज कंट्रोल हो सकता। दूसरी मंजिल पे बहुत खैर की बात करें, राती में छक्के मारे तुझे उते पे जाऊंगा है। सुबह छक्के मारे, ये भी याद ये भी नहीं याद कि मैंने छक्के मारे कब है। हम एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा इन्हें रिलैक्स करते हैं ताकि इनकी याददाश्त वापस से बाहर हो जाए। ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल जोर का जोड़ इस वक्त जारी है और हमारे साथ निदा मौजूद हैं। निदा, मुझे ये बताएं, प्लेइंग 11 की बड़ी बात हो रही है, कैसे देखती हैं आप? प्लेइंग 11 में सबसे ज़्यादा हम मिडल ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम और आई थिंक उस्मान खान का जो एक है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी ज़्यादा इनिंग्स के बाद भी अभी भी वो टीम के अंदर हैं और खेल भी रहे हैं। मेरी थोड़ी परेशानी ये बनती है कि जब आपको स्ट्राइक रेट वाला अच्छा स्ट्राइक रेट वाला बैटर चाहिए, मिडल ऑर्डर में चाहिए, तो आई थिंक नाफे उसकी जगह बहुत अच्छा विकेट कीपर बैटर, अच्छा खेला भी ना बिल्कुल आपने देखा उसको बेटर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और ज्यादा अच्छी इंटेंट से खेलते हैं। शॉर्ट कैमो था लेकिन इम्पैक्टफुल था बिल्कुल। तो आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए कि आपका जिस पोजीशन पे जो बैटर खेलना चाहिए वो आपको ज्यादा कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो आई थिंक नाफे इज अ बेस्ट चॉइस अगर मैं देखूं तो। और इसके अलावा ये कि आपके मिडल ऑर्डर में बाबर आजम को थोड़ा अभी स्ट्राइक रेट से अब खेलना पड़ेगा। ये जो स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रोटेशन तो चले एक होती थी, असल क्रिकेट स्ट्राइक रोटेशन होती है, गेम बनाना है तो उसको बिल्ड करना है। लेकिन स्ट्राइक रेट की जो डिबेट है, ये जब से स्टैट्स आए ना क्रिकेट के अंदर और डाटा एनालिस्ट आए, उसके बाद से आप समझने की ये डिबेट बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी है और इसका प्रेशर बाबर बहुत ज़्यादा लगे हैं। बाबर अपनी नेचुरल गेम पर रहते तो बाबर अभी भी दुनिया का बहुत बेहतरीन प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है। देखिए एंकर प्लेयर जो है ना वो आपकी टीम में एक आधा ही हो सकता है, ठीक है। आप 2-3 प्लेयर्स को एज ए एंकर रोल नहीं दे सकते। हमने देखा कि सलमान अली आगा ने भी एंकर रोल अपना प्ले किया, फिर बाबर से भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करो तो आई डोंट थिंक सो कि दो प्लेयर्स आपके ऐसे हों जो एंकर प्लेयर आपका रोल कर रहे हों। आई थिंक आपको ये स्ट्राइक रेट की जो बात है वो आपका की है टूवर्ड्स कि आपने बेटर अपने को कैसे करना है। और जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्राइक रेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10 रन पे 10 बॉल्स पे 10 रन करो, आपको बेहतर खेलना है। तो टेक्निकली आप बाबर को क्या आप देखती हैं बाबर क्रिकेट को कि बाबर अपनी गेम जो नेचुरल है, बाबर पहले 15 रन बनाते थे, एन बिशप ने कहा था कि एक पोइट्री है, जब बाबर 15 रन भी बना ले, कोई दूसरा खिलाड़ी 50 बना ले, बाबर के 15 रन 20 रन देखने का मजा आता है। अब बाबर 50 भी करें तो वो वाली शॉट्स, वो जो एक पोइट्री है वो नजर नहीं आ रही। तो बाबर अपनी गेम को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, नेचुरल गेम पर क्यों नहीं आ रहे? कोचेस कसूरवार हैं, बाबर खुद कसूरवार है? देखिए सबसे ज्यादा तो लोग जो उनकी गेम पे ज्यादा बात करते हैं और स्ट्राइक रेट पे भी ज्यादा बात करते हैं। आउटसाइड नॉइज को तो क्रिकेटर ने बंद करा है, तो हमेशा से रहती है, करना है। लेकिन अब जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं तो डेफिनेटली बाबर को चाहिए इस टाइम कि वो अपने इनिंग्स को अच्छे तरीके से बिल्ड करे, ठीक है। अभी आप जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं वहाँ पे आपको ऊपर का डैमेज भी कवर करना है और नीचे भी आपको टीम को लेके चलना है। तो ये अब आप ज्यादा बॉल्स लेके आप कम स्कोर नहीं करने वाली वहाँ पे आपकी पोजीशन नहीं। तो ये बाबर का भी है काम और जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचेस हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, आपको टीम की नीड किधर है और टीम की नीड क्या है। मसाले देना सबको, देखो ये कैसे कह रहा है। मिसाल तो जावेद भाई मिसाल है। वैसे मिसाल ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ मसाला ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं यार ये जावेद भाई आप कह रहे हैं मैंने सिखाया है, वो कह रहे हैं कटा मिट्टी वो पड़ गई। ऐसे आजकल जरा उसका दिन है, इट्स हिज डे, यस हिज डे। आज ये बैदी बना हुआ है, बैदी बिल्कुल। दिस इज दे मौला दे नाज़ वो कहना चाह रहा है। वो तो खैर बाद में हम करेंगे ना, इस पे भी डिस्कशन अभी हमने करना है। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि बाबर, आपने बाबर की बात की, बाबर का मसला पता है कि आप टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अल्लाह हू अकबर। बाबर का मसला क्रिकेट का नहीं है, ये देखिए मसला यही है, आप लोगों को पता नहीं, सीनियर्स बैठे हैं, आप उनसे पूछ नहीं रहे। जी बताएं क्या मसला। मैं यहाँ पे कब से बैठा हूँ, मुझसे कुछ बोले बाबा, ये मसला ये है कि विराट कोहली जी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, घर पे कौन बैठी हुई है,
उनकी बेगम अनुष्का हाँ, शर्मा। होगी उसकी उसको मसला ही family होगी। नहीं, माँ वगैरह की बात नहीं, वो तो अल्लाह उस तरफ नहीं, माँ है, बेगम की बात खुश वो अनुष्का को देख के हो रहा है। जी, नो डाउट। जब ये बाबर 15 रन, आपने कहा कि इयन बिशप ने कहा कि अपना 15 रन बनाता है, इट्स अ पोएट्री, ठीक है, ये तब था जब लोगों ने उसको हानिया आमिर के साथ जोड़ना शुरू किया। ओए वो लड़का जो है वो कवर ड्राइव में मार रहा है, वो एक अलग मूड में है, वो स्वैग में है। बात ये है कि अब वो जमाने नहीं रहे, ठीक है। अब वो मैं बताऊं, वो डोनट खाने वाली लड़की है, वो कोई सौ खाती है, ये मरुंदे खा के प्रैक्टिस करता है, तो वो एक जरा मैच ये लोग जो कर रहे हैं उनको करने दे, आप तो ना ऐसी बातें दो करें। बार हकीकत है ना। आप बाबर को समझाओ, हानिया तुम्हारी लीग से बाहर की है, वो तुम्हारे ऊपर के लीग की है यार, तुम उसको स्कोर नहीं गलत कर बात है सकते। ये देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, He is- कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हानिया वैसे सुपरस्टार पाकिस्तान दी क्या क्या No बात है, doubt, क्या no बात है, doubt। वैसे बड़ा पूड़ी दे पेड़ेर का मुंह है, बोल जो है ना, क्या बात है, बाकी पेड़ा नहीं छोटा यार। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, माशाल्लाह हम बहुत प्यारी किसी है के वो। चेहरे पर ऐसे कोई बात नहीं करेंगे, होने को कुछ भी हो कुछ भी सकता है। हो मैं सकता है, बिल्कुल देखिए, ना। कुछ भी हो सकता है। आपको जुगत करने लगा था। आज करो यार, करो नहीं, करो जो कहते हो, मैं भी आवाज का मसला है, मैं रंग रूप का मसला है, मैं स्ट्राइक रेट का, करो ना यार। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं Perfect है। और बस apparently- बस तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप बोले, आप बोले। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, इतनी अच्छी आपकी अपीयरेंस है, लेकिन जो आपने इनको 100 का नोट दिया उन्होंने छुपा लिया है। हाँ जी, जो आपको 100 रुपीज मिला था, कहाँ छुपाया? 100 ही देखने हैं। जी, मेरी नजरें वही है, इन्होंने 100 कहाँ छुपाया है? निकाले फौरन, ये देखिए ये कौन सी जरा। जगह है? ये पाए ना जब मैं पिंड में खेलता था ना गांव में, मैं स्टेडियम से बाहर लोग पैसे फेंकते थे, 100 वाला, 1000 वाला, अच्छा। ना फिर पैड के अंदर ऐसे लुको लेते थे। यार अब तो बदल जाए, अब तो इंटरनेशनल स्टार नेचर बन के नॉट बी चेंज। ओह माय गॉड। अंग्रेजी भी आ गई, अंग्रेजी भी आ गई भाई, वाह वाह। हाँ जी, नीता जी आप सुनाए। जावेद भाई, शादाब खान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमेशा जब भी आईसीसी का इवेंट आता है एकदम कहीं से वारिद हो जाते हैं। मुझे बताएं नहीं, मैंने खुद भी मुझसे जोर से ही लग गया, बस इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, बात ये है कि अपना शादाब की आपने बात की, ये बरसाती दद्दू, ये बरसाती मेंढक, फिर वही बात। माजरत नहीं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अपन तो आपको पता है ना, खोपड़ी सटकेला, तो फिर तो बात करने लगा। बात ये है कि तीसरे में सर पे, चौथी में मोदी के घर पे पौने वाले होगा, तो बात ये क्या है, ये क्या है, वैसे बता दो। इन्होंने पिछले मैच में भी स्टेडियम में बैठ के पहुंचाया किया, मैं आउट हो गया। ये आप ना किया करें तो आपकी कंसंट्रेशन का मसला है ना, आप मैच पे कंसंट्रेट करो। बात ये, शादाब, मैं ना उसको अपनी जरा सिराई की जबान में समझाना चाह रहा हूँ। शादाब, अस्सलाम वालेकुम मेरा पुत्र, क्या हाल है तुम्हारी, तबीयत ठीक है? अच्छा, मैं तेरे को ये अखर चंदा पे कि गालेवे के जना तू इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलना, इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट खेलना वेंदा पे, तो मेरा भेड़ा, मेरा वीर, ई में भेड़ा वीर बोला है, वीर तेरे तो ट्रांसलेशन के भी बड़े मसले हैं यार। मेरा भेड़ा, मेरा वीर, मैं कोई कंफ्यूज कर देता ही। आखिर का मकसद है कि तू जरा डिजर्विंग बंदा है, उनको प्लीज मौका दे। डिजर्विंग बंदा को मौका दे ना। चिता चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा, डोले दी मर्जी, वो क्या बोले। तो खैर, कहने का मकसद यही है कि भाई शादाब, प्लीज आपसे नहीं हो रहा, आप बैठे, इतने बड़े दांत निकाल के आप वहाँ पे अपना बिल्कुल मैसेज आ गया शादाब के लिए। निदा, शादाब खान साल भर टीम से बाहर, इंजरी के मसाइल थे उनके, और कहा जा रहा है कि इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग इफेक्ट हो रही है। तो लीग्स में वो जाते हैं बैटिंग की तरफ, पोजीशन ज़ाहिर अपर नंबर पर खेलते हैं। तो सुफियान मकीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब जब ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं तो ये बच्चे पीछे चल जाते हैं, शादाब टीम में आ जाते हैं। ये इनजस्टिस नहीं है? बिल्कुल जी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हर दफ़ा आईसीसी के टूर्नामेंट में कैसे इंडक्शन हो जाते हैं इनकी, जबकि आपको पता है कि हमारे पास पीछे जो बच्चे भी खेल रहे हैं, सुफियान मकीम जिसमें आपका नाम आप ले रहे हैं, दी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बॉलिंग में, और अगर बॉलिंग पे अगर हम लेकर आ रहे हैं उनको, तो आई थिंक उससे अच्छी कोई बॉलिंग कर नहीं रहा सुफियान। उस्मान तारिक भी बाहर बैठे हैं, उस्मान तारिक भी बाहर बैठे हैं। तो आई थिंक ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इंजर्ड होते हैं, उसके बाद पूरा साल टीम से बाहर रहते हैं, और कैसे आ जाते हैं? फिर जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं वो दोबारा टीम में आ जाते हैं। और हमने भी लीग में देखा है कि ज़्यादा बैटिंग पे फोकस करते हैं, और आई थिंक फिर शायद सिलेक्शन भी बैटिंग पे ही होती होगी उनकी। तो सिलेक्शन देखिए बहुत मैटर करती नहीं था। मेरे ज़हन में एक सवाल है, सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर और फखर अगर फॉर्म में नहीं होंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, हमारी टीम में ही नहीं रहेंगे। फखर तो आज खेले नहीं, बाबर ने भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो आने वाले वक्त में फिर ये हम बाबर के बारे में भी बात कर सकते हैं।
देखिए बाबर के बारे में तो दुनिया बात कर रही है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि जी बाबर को आप बिठाएं और उसके अलावा आप नाफे को खिला दें या फ़खर को खिला दें। लेकिन आई थिंक अगर हमें देखा जाए तो हमें बॉलिंग साइड पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए, हमें फास्ट बॉलर्स भी आपको नज़र आने चाहिए सामने। जैसे शाहीन की मैं बात करूंगी, आई थिंक वो थोड़ा ऑफ कलर ज़्यादा नज़र आए। हालांकि बॉलर के लिए ये वाली पिच बहुत अच्छी रहती है और बॉलर के पास 6 चांसेस होते हैं बॉल करने के, अपने आप को कवर करने के। आई थिंक आपको अगर थोड़ा इस साइड पे भी देखें, हम फ़हीम को अगर बॉलिंग साइड पे थोड़ा और भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह हम एक बैटर को अगर इंक्लूड कर दें तो आउट किसको करेंगे आप इस टीम में से? आई थिंक मैं अगर हूँ तो या उस्मान खान की जगह नाफे को खिलाऊंगी और अगर शाहीन को एक दफ़ा मैं रेस्ट करवा के तो मैं व्हाई नॉट शादाब? आपने भी शादाब को टीम में रखा है। देखिए ऑलराउंडर्स में हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, नो डाउट हमारे पास ऑप्शन हैं कि हम ऑलराउंडर्स को खिला सकते हैं विद हमारे पास अच्छी फील्डिंग साइड भी होनी चाहिए। आज आपने देखा हमारे कैचेस बहुत अच्छे हुए, फील्डिंग साइड पे किसी ने बात नहीं किया था कि हमारी फील्डिंग साइड आज हमने जितने भी कैचेस रखे हुए, पहला कैच ही बाबर ने बड़ा शानदार बड़ा जबरदस्त कैच किया। गया शाहीन के खाते में, लेकिन एफर्ट 100% और जितने भी कैचेस आए हैं ज़्यादा उन्होंने अच्छे कैचेस किए हैं। तो हमें थोड़ा फील्डिंग पर्सपेक्टिव उस तरफ भी अगर देखें तो हमें उस तरफ भी वो शादाब थोड़ा बैठते हैं। अच्छा, अगर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों चीजों को आज मद्देनजर रखें तो बेस्ट क्या था? बैटिंग और की देखा वहां से जवाब आ गया। कवाली बेस्ट कवाली लगती है मुझे। छक्के इंज मारे सजना, डुमक डुमक डुम डुम। क्या बात है। एक इजी पार्ट। साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ साथ चलना चाहिए, मेरा पार्ट टाइम का काम भी है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं तो ग्राउंड तबाह करने वाला म्यूजिक। वो छक्के में मारे सजना, नदरलैंड वाले मैच हारे सजना। क्या बात, क्या डम डम डम। छक्के में मारे सजना, राणा 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 राणा। छक्के में मारे सजना, नदरलैंड वाले मैच हारे सजना। 11 बालां च मारा 29। वाह। 11 बालां च मारिया बिल्कुल 11 बालां च मारिया 29। 3 छक्के मारे 1 चौका मारिया, गेम पलट दिती। क्या बात है, क्या ऐसे बात है। दिसे तारे सजना। आउच आउच आउच। तारे दिसे नहीं, खैर हो जा। नहीं साथ साथ चल रहा है इंज आजकल। विखे तारे सजना, नदरलैंड वाले मैच हारे क्या सजना। बात है जी, क्या बात है। डम डम अरे डम जी, डम डम। कवाल भी है, रॉक स्टार भी हैं, और क्रिकेटर भी बेस्ट हैं। आज हमें उन्होंने कभी बेस्ट कॉल परफॉर्म नहीं भी आ- किया। हमें कभी कॉल नहीं आ सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का हमारा जोर का जोड़ और T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आपसे होगी कल मुलाकात। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा बहुत पसंद आया। बिल्कुल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो यार निकलो।